नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हो, आज की हमारी वीडियो कैलाश चंद्रा डिक्टेशंस की वॉल्यूम 4 की ट्रांसक्रिप्शन नंबर 71 की 71 के फ्रंट की एडवांस आउटलाइन होने वाली है। आप सभी को पता है कि रोज ट्रांसक्रिप्शन आप लोगों को दी जाती है, डिक्टेशंस दी जाती हैं वॉल्यूम 4 की, जो कि 80 टू 100 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड कवर करती है। इसी सीरीज में एक और पार्ट जोड़ते हुए अब हमने ये डिसीजन लिया है कि आप लोगों को जो डिक्टेशन होने वाली है उससे पहले उसकी एडवांस आउटलाइन प्रोवाइड करवा दें। तो ये उसी सीरीज का एक पार्ट है, एक वीडियो है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ये सारे वर्ड्स हमने नोट किए हैं जो उस एडवांस आउटलाइंस उस डिक्टेशंस में है। आप इसमें आपको इनकी एडवांस आउटलाइन दी जाएगी। तो जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये वाली आउटलाइंस बनानी है। ठीक है, जैसा कि हम कहते आए हैं कि आपकी आउटलाइंस क्लैश नहीं करेंगे और आउटलाइंस को अलग अलग रखना है। उसी को ध्यान में रख के सारी आउटलाइंस आपको दी जा रही है। चलिए पहले आउटलाइन देखते हैं। ये रहेगी आपकी ड्रॉ दी अटेंशन ऑफ द हाउस टीचर डॉट के साथ ऑल द लाइन अबव द लाइन। इसको ना काट लेते हैं थोड़ा सा, ऑल को। ठीक है, लाइन पे जब लाइन ऑल लिखेंगे तो सिंगल ऑल ऐसे लिखा जाएगा। फुल स्टॉप लाइन पे होता है, इसको मिलाना नहीं, वो अलग है। ठीक है, एक्सपेंडिचर बड़ा करके एक्सपेंडिचर, छोटा दिया हुआ है कैलाश चंद्रा में, ये ऐसा नहीं बनाएंगे क्योंकि ये होता है एक्सपेंड। ठीक है, टू द ट्यून। ओके, चलो आगे देखते हैं। आगे कौन से वर्ड है हमारे? डेवलपमेंट। डेवलपमेंट की आउटलाइन रहेगी आपकी डेवलपमेंट, डेवलप्ड, एक्टिविटी। कंटिन्यू कैसे लिखेंगे? ये आपका कंटिन्यू रहेगा। और जब कंटिन्यूज आएगा, क्योंकि इस डिक्टेशन में एक जगह कंटिन्यूज में आया तो इसी के अंदर सर्कल बन जाएगा कंटिन्यूज। अफेक्ट कैसे लिखेंगे? ये एडवांस है, अफेक्ट। सेकंड प्लेस पे फैक्ट, थर्ड प्लेस पे इफेक्ट। ठीक है, यंगर। नेक्स्ट आउटलाइन आपकी यंगर। गिव्स, मैंने आपको जो शॉर्ट फॉर्म्स दिए हैं उसमें ये बना हुआ है। वैसे तो गिव ऐसे लिखते हैं हम। ठीक है, गिव, और इसी के अंदर सर्कल लगा देंगे तो ये गिव्स हो जाएगा। अगला देखिए, ये भी एडवांस है। नॉर्मली मेकिंग कैसे बनाते हैं? ऐसे बनाते हैं, पर इसमें ना क्या होता है, इस आउटलाइन में हाथ रुकता है, तो इसको आप ऐसे बना सकते हैं, मेकिंग वॉवल के साथ। पर हाँ, कंडीशन होती है कुछ। जब हम एडवांस आउटलाइन अडॉप्ट करते हैं तो उसकी कंडीशन होती है, इन्हें में फुलफिल करना होता है, अदरवाइज वो प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। आई वुड सबमिट, देखो, आई वुड सबमिट। परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस। वर्किंग, वर्क ये होता है वर्क, ये होगा वर्कड, ये होगा वर्किंग। प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग कमीशन। 5 ईयर प्लान, देखो ये बड़ी कंफ्यूजन रहती है बच्चों को ना। 5 ईयर प्लान की आउटलाइन जब आती है तो कैसे बनेगी, थोड़ा बड़ा हो जाता है ये। तो किसी भी नंबर का 5 ईयर प्लान आएगा ना तो वो नंबर लिखेंगे। जैसे मान लो थर्ड 5 ईयर प्लान है तो थर्ड 5 ईयर प्लान, फोर्थ 5 ईयर प्लान। ठीक है, सर्कल के अंदर उसको ले लेंगे। पर्सपेक्टिव, पर्सपेक्टिव। कैरिंग आउट, कैरिंग आउट। ठीक है, या आपको ना पीडीएफ डायरेक्ट ना देके मैं बना बना के भी दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को इजी रहे थोड़ा। वीकर सेक्शन देखो, वीकर सेक्शन। इटसेल्फ, इटसेल्फ कैसे लिखते हैं देखो, अलग अलग बना के दिखा देता हूँ अभी। चलो नेक्स्ट बना के दिखाऊंगा। इटसेल्फ बताया तो अभी सिंपल इटसेल्फ। लैंडलेस, इटसेल्फ ये वॉवल के साथ है, यहाँ वॉवल लगेगा। ठीक है, एस टू हाउ। अगला देखो, अगला है आपका रूरल एरियाज। रूरल एरियाज को ना आप ऐसे बना सकते हो, इजी है वैसे तो। रूरल एरियाज अंडर डेवलप्ड, तो अंडर डेवलप्ड। आई नो दैट, एक आता आई नो दैट द, ऐसे बन जाएगा। मोर अटेंशन, मच। नॉर्मली ना देखो मच कैसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं मच। पर लेकिन ना कई कई लाइट डार्क जब स्पीड थोड़ी ज्यादा होती है तो लाइट डार्क का पता नहीं चलता, तो ये लार्ज से क्रैश कर जाती है।
अब इसमें से कौन सा लार्ज है कौन सा मच है पता चल रहा है आपको? नहीं पता चल रहा होगा। तो इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमने मच को ऐसे बनाया है, एम बना के च मच। अब लार्ज ये होगा मच ये होगा, देखते ही पता चलेगा। नो सेंस, ना ही कोई सेंस लगानी है ना ही कुछ सोचना है, सीधा आएगा टाइप करो आगे चलो। ठीक है, अगला देखो, इन दिस हाउस। इन दिस हाउस की आउटलाइन है अगली जो आपके ट्रांसक्रिप्शन में है। अगली है मेंबर्स। मेंबर्स को ना ऐसे बनाओ, मेंबर्स। ठीक, ऐसे बनेगा मेंबर्स। अब हाँ, मैं आपको बता रहा था, इट इज, ये, फिर एक होता है इट्स, ये, अगला होता है इट सेल्फ। इट सेल्फ, उसको ना ऐसे बना लिया करो। ठीक है, इट सेल्फ आपका ऐसे रहेगा। और भी बहुत सारी आउटलाइंस होती हैं। मैं आपको बता, आप कमेंट बॉक्स में पूछना, कोई वर्ड बनाने में प्रॉब्लम होगी तो। फिलहाल तो इस आउटलाइन, इस डिक्टेशन के ये वर्ड्स थे जो मैंने आपको बताए हैं अभी। इजी रहेगा आप लोगों के लिए। अब जब आप प्रैक्टिस करोगे तो ये वाली आउटलाइंस आपको बनानी है, इन आउटलाइंस को अडॉप्ट करना है। और अब आपकी शॉर्ट हैंड का एक इंटीग्रल पार्ट हो जाना चाहिए ये वाली आउटलाइंस जो बताई हैं। ठीक है, इनको बनाइए और अपनी डिक्टेशन स्केच बनाते टाइम इनको बनाओ, डिक्टेशन लिखते टाइम इनको अप्लाई करो, जल्दी लिखी जाएगी। ठीक है, ये है आपका एट द सेम टाइम, बड़ा हो जाएगा एट द सेम टाइम में ना, ऐसे करके यहां से जाके ये बड़ा हो जाएगा। एट द सम टाइम आएगा तो सर्कल लग के 2 बार, सम में वोवल भी लगा सकते हो ये वाला। ठीक है, चलिए इसी के साथ अब वीडियो को एंड करते हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।